क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो पाया रहा? क्या बीजेपी को वहां वह राजनीतिक बढ़त नहीं मिल रही जिसकी वह उपेक्षा कर रहे थे? और क्या इसी वजह से अब उनकी राजनीतिक रणनीति का केंद्र महाराष्ट्र बनता दिखाई दे रहा है, जहां निशाने पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सांसद बताए जा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल समाचार का ये खबर और विश्लेषण का सेगमेंट। ऐसी धमाकेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सहयोग करें ताकि ऐसी ही खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। देश की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प दौर से गुजर रही है। दल बदल राजनीतिक समीकरण और सत्ता के लिए जारी खींचतान लगातार नए मोड़ पर ले जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पश्चिम बंगाल में जिस रणनीति के जरिए बीजेपी अपना विस्तार चाहती थी उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ऐसे में अब महाराष्ट्र की राजनीति पर विशेष फोकस किया जा रहा है। अब तक खबर मुख्य रूप से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि उनके कुछ सांसद एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में हैं और भविष्य में किसी तरह के राजनीतिक पुनर्गठन की संभावना बन सकती है। लेकिन अब जो नई चर्चाएं सामने आ रही हैं वह और भी दिलचस्प हैं। कहा जा रहा है कि सिर्फ उद्धव गुट ही नहीं बल्कि शिंदे गुट के सांसदों पर भी राजनीतिक निगाहें टिकी हुई हैं। यानी सवाल उठ रहा है कि क्या ऑपरेशन लोटस का दायरा अब और बढ़ गया है? क्या महाराष्ट्र में नए राजनीतिक समीकरण तैयार किए जा रहे हैं? इसी बीच कुछ मीडिया संस्थान यह तर्क दे रहे हैं कि सांसदों के संभावित राजनीतिक फैसले के पीछे विकास कार्य और राजनीतिक भविष्य की चिंताएं बड़ी वजह हो सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ बेहतर तालमेल के जरिए सांसद अपने क्षेत्रों से अधिक संसाधन और परियोजनाएं ला सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है। यदि एकनाथ शिंदे पहले से एनडीए का हिस्सा हैं, तो फिर उनके सांसदों को लेकर ऐसी अटकलें क्यों लगी रही हैं? क्या इनके पीछे सिर्फ विकास का मुद्दा है या फिर बड़ा राजनीतिक शक्ति संतुलन का कोई बड़ा खेल चल रहा है? राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग यह भी कहता है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने पिछले कुछ वर्षों में अपने संगठनात्मक नेटवर्क को मजबूत किया है। राज्य के कई हिस्सों में उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ बनाई है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे का प्रभाव मुख्य रूप से मुंबई और कुछ शहरी क्षेत्रों तक सीमित माना जाता है। हालांकि इस दावे को लेकर अलग अलग राजनीतिक मत है। उधर संसद के पिछले सत्र में भी कई ऐसे मौके आए जब एनडीए को विपक्ष के मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। विशेष बहुमत से जुड़े मुद्दे पर सरकार को सहयोगी दलों के समर्थन की अहमियत महसूस हुई। इसी कारण सहयोगी दल की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। लोकसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सांसद मिले। राजनीतिक चर्चाओं में इन्हीं सांसदों के नाम बार बार सामने आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इनमें से कुछ सांसदों के साथ विभिन्न स्तरों पर संपर्क साधने की कोशिश हुई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट के पास भी लोकसभा में 7 सांसद हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल होता है तो उसका असर सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। इसी संदर्भ में इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।